कि सुरक्षा चूक पर संसद में हंगामा हुआ है, जहां सुरक्षा चूक पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर अब विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्षी सांसदों की निलंबन ने यहां पर टकराव जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब संसद सुरक्षा चूक पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को लेकर यहां विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी साफ तौर से कहना है कि यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना बयान दे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। प्रदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, लेकिन अब एक चीज पे अड़ा हुआ है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना बयान दे, उसको लेकर निलंबन भी कई सारे हो चुके हैं। बिल्कुल, और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन का सिलसिला आज भी जारी है। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन हुआ है, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। विपक्ष के नेताओं के साथ सांसदों ने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारे लगाए हैं। अभी जो मकर द्वार है, जो नई संसद भवन का यहाँ से एंट्री जो होती है, इस एंट्री गेट पर बैठकर जो विपक्षी सांसद हैं वो नारेबाजी कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। संसद के अंदर भी जिस तरीके से कल हमने विरोध प्रदर्शन देखा है, तो ये सिलसिला बढ़ रहा है। लेकिन कई विपक्षी सांसद, करीब 141 सांसद कुल मिलाकर अब तक निलंबित हुए हैं। ऐसे में आज भी कार्रवाई की जा सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी मिमिक्री हुई, जो कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद हैं, उनके द्वारा कल गेट पर, मकर द्वार पर मिमिक्री हुई थी। उसके बाद उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ है, तो कानूनी दांवपेच भी अब देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का आरोप है कि संसद में जो सुरक्षा उल्लंघन का मामला है वो गंभीर मसला है, इस पर जवाब मिलना चाहिए था, जवाब नहीं मिला है और इसके बाद इनके सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लिहाजा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 22 तारीख को जो संयुक्त विपक्ष है, यानी जो इंडिया गठजोड़ कल बैठक हुई थी, रणनीति बनी थी, उसमें वो रैली करने वाले हैं और विरोध को अब सड़कों तक लेकर जाएंगे। तो सत्र की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए निर्धारित है, 22 तारीख तक। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब इसकी बेहद कम गुंजाइश है कि सांसदों के निलंबन का जो टकराव बढ़ा है ये खत्म हो पाएगा। अब फिलहाल देखना होगा, आज जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक है, खुद गृह मंत्री अमित शाह को जो CPRC एक्ट है उसको लेकर बयान देना है, नजरें लगी रहेंगी। और कल जब संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला था, ये कहते हुए कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जो यहाँ पर संसद की सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक पूल दे रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं वो सिमट जाएंगे, जनता सब देख रही है। इस बीच जो कल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाए, उन्होंने ये कहा कि जाट हूँ, मैं नेता हूँ और इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। तो बीजेपी के जो जाट समुदाय से जुड़े नेता हैं वो हमलावर हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर विपक्ष को, जिस तरीके से अपमानित किया गया है उपराष्ट्रपति को, सभापति को। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रही हैं और टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल रहा है और इस बीच कई सांसद भी यहां से निलंबित कर दिए गए हैं और लगातार यही मांग सांसदों की तरफ से की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान दे। लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जिस तरह से जो रिएक्शंस विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं या जो रुख अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हाई पावर कमेटी कर रही है। इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सदन में स्थिति साफ की जाएगी, तो इसमें वक्त लगेगा। और इसमें चूंकि स्पीकर का विशेषाधिकार है सुरक्षा के मसले पर, उन्होंने पहले ही इस पर एक्शन लिया है, तो इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। लेकिन 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी जिस तरीके से ये स्पष्ट तौर पर विपक्ष को हाशिए पर धकेलते हुए नजर आ रही थी, सुरक्षा में चूक मुद्दे पर अब विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला और फिर उनके विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद ये नया टकराव देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं विपक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निलंबन भी हो चुका है। लेकिन मांग यही की जा रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान दें। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका।